नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल साराबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लगी तड़के की चोट पर, जिसे सोनू चौधरी शुरुआत से ही कहता आ रहा है और आप लोगों के सामने वो रिपोर्ट सामने आती जा रही है जो जो सोनू चौधरी ने कहा है। तो ऐसे में आप सभी स्पष्ट रूप से इस बात की गवाह हैं कि सोनू चौधरी ही यूट्यूब पर एकमात्र व्यक्ति है जो आप लोगों की उम्मीदों को जगाए हुए है, जिससे आप लोग कभी हताश ना हो, कभी जो है परेशान ना हो और आप अपने आलू के 1800 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टे की भी दाम ले लें। अब इस शब्दों को सुनकर किसान विरोधी लोग, मंदड़िया लोग और आलू बेचकर साइड हो चुके लोग, कुछ यूट्यूबर लोग, वो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखलाहट का नतीजा तो आपके सामने है। ज्यादा तो मैं टिप्पणी इन लोगों पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इन लोगों से यही कहूंगा, उस दिन आप लोग सभी कहाँ थे जब आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे थे? तब तो आप लोग जो है 100 बांस उड़ रहे थे और उसका श्रेय सोनू चौधरी को नहीं दे रहे थे, उसका श्रेय तो खुद लूट रहे थे। 1500 लगे वो भी ले रहे हैं, 1400 लगे वो भी ले रहे हैं, 1600 के दाम लगे वो भी ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा व्यापारियों ने हाथ क्या पीछे खींचे, आप लोगों ने सोनू चौधरी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। यकीनन आप किसान तो हो ही नहीं सकते, मैं इस बात की गारंटी के तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि किसान एक विश्व का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि हर साल अपना लाखों करोड़ों रुपया व्यर्थ में बहा देता है। किसान का तो परमात्मा भी सगा नहीं है। सरकार और ये आड़तिया, ये दलाल, व्यापारी और कोल्ड मालिक किस खेत की मूली है? खेती करना शुरू करता है, बीज बो देता है, बरसात आ जाती है, पानी लगाता है, बरसात आ जाती है, या खुदाई करता है तब बारिश आ जाती है। तमाम परेशानियों से जूझते हुए किसान अपनी मेहनत की कमाई को स्टोर करता है और उस पर कई लोग अपना हित देखते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और उस बेचारे किसान को मार कर रख देते हैं। यदि आज कोई व्यक्ति किसानों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है ना, तो उस व्यक्ति के प्रति किसानों को भड़काकर उनका आलू 1000, 1100, 1200 रुपये कट्टा की दर पर खरीद कर एक मोटा कम पैसा कमाने के उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, क्योंकि उस पर पहले तो कमीशन बढ़िया मिला, दूसरा कोल्ड का भाड़ा भी नहीं देना पड़ा। कहीं कहीं कोल्ड मालिक व्यापारियों के सहयोग से या सड़क छाप लोगों का सहयोग लेकर उन्हें व्यापारी घोषित करते हुए आलू की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना दिया है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं और किसान बेचारे बेबस हैं, लाचार हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करें। और जो भी किसानों को थोड़ा उनकी हौसला अफजाई करता है, उन्हें ढांढस बनाता है, उन्हें वो लोग दुश्मन साबित करने में लग जाते हैं कि हमने तो आलू 2000 से 400 रुपये कट्टा बिकते हुए देखा है। तुमने देखा होगा वो दौर और था, ये 2024 है, ये दौर अलग है। अगर इस बार भी 1800 या 2000 रुपये प्रति कट्टा ना बिक जाए तो इसका नाम बदल देना, क्योंकि हम जो कहेंगे वो ठोक कर कहेंगे। और किसान साथियों, आप लोग अगर अपने मान सम्मान चाहते हैं तो सोनू चौधरी के साथ डट के खड़ा हो जाइए। एक भी व्यक्ति अपना आलू 1100, 1200, 1300 रुपये प्रति कट्टा में नहीं निकाले, क्योंकि अगर आप इस तरीके से उलीचोगे आलू को, तो जिस तरीके से आज इस आलू को उलीच रहे हो ना, इससे तो बढ़िया आप पहले से ही बेच दे जाते आलू को, जो मई जून में चल रहा था। कम से कम जो है आपका जो लोन लिया है या बारदाना लिया है उसकी ब्याज तो बच जाती। ये इस तरीके से आप जो काम कर रहे हो। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निकासी, चाहे वो शुगर फ्री बेल्ट हो, चाहे वो जूट वाली बेल्ट हो, सभी में 55% से अधिक की निकासी हो चुकी है। और आप सभी इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि इस बार पैदावार में 30% से गिरावट थी। कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर खाली रह गए। मूछों की लड़ाई में कोल्ड मालिकों ने बैनर तक लटका दिए 100 रुपए के। कोल्ड तो भरे ही नहीं गए, तो आप बैनर से ही काम चला दें। कई कोल्ड वाले जो कि जिन्होंने नए नए कोल्ड बनाए थे, उनका एक आधा चैम्बर भी नहीं भरा गया था, वो उन्होंने अपने यहाँ आया आलू जो है दूसरे कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट किया था, और फिर भी वो कोल्ड स्टोरेज 70% नहीं भर पाए।
आज जिस तरीके से आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, आवाज गूंज रही है, क्योंकि मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं वो रूम पूरी तरीके से खाली है, और इस वजह से आपको जो है मेरी आवाज बाउंस होती हुई दिखाई दे रही होगी। ऐसी ही कंडीशन कोल्ड स्टोरेज के अंदर चैम्बरों में है। इसी तरीके की गूंज आप लोगों को वहां पे ही दिखाई दे रही है, सुनाई भी दे रही है। लेकिन जिम्मेदारियों ने आपको इस कदर जकड़ लिया है कि ना चाहते हुए भी आप लोग जो हैं घबराहट में हैं। और घबराहट भी किसी बात की नहीं, ये सिर्फ कृत्रिम रूप की घबराहट है जो इन लोगों द्वारा अपने फायदे के लिए फैलाई गई है। इसमें उलझ कर आप जो है आलू को बिक्री कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि किसानों की अपनी पारिवारिक, सामाजिक और जो है दैनिक जरूरतें भी होती हैं, जिन्हें किसान को आलू बेचकर ही पूर्ति करना होता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और किसानों को दूसरे से कर्जा लेने की अपेक्षा अपना आलू बेचकर ही उससे वो हो जानी चाहिए। लेकिन अगर जब दिख रहा हो कि आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो फिर उसे लेने में क्या अर्थ है? रिस्क लेने में क्या कठिनाई है? आप इस बात की समझिए कि यदि आपका आलू मेरे द्वारा कहे अनुसार और आप आलू को रोकते हैं और आपको आलू का 1800-2000 रुपये प्रति कट्टे के दाम मिल जाते हैं, तो ये दाम मेरी जेब में आएंगे? आप इस बात को बताइए, या किसी और की जेब में जाएंगे? आएंगे तो वो आपकी जेब में। तो क्यों नहीं समझ रहे हो आप इस बात को? ये लोग तो आप लोगों को शुरुआत से ही डरा धमका रहे थे, जब मेरे द्वारा आप लोगों को ये जानकारी दी जा रही थी। किसान साथियों, पैदावार में गिरावट है, 800-1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से आलू बिकेंगे, और वो आप लोगों ने देखा बिके भी। जो लोग कल तक मना करते थे कि नहीं बिकेगा, आप निकालो, ये सोनू चौधरी बर्बाद करने के उद्देश्य से बैठा हुआ है, ये इस जाति का है, ये फलानी बात करता है, ये ढिकानी बात करता है, ये गुलछर्रे उड़ाता है, इसे बस मनोरंजन के तौर पर लिया कीजिए। लेकिन फिर आपने क्या देखा? आलू 800-1000 रुपये प्रति कट्टा बिका, और जो कहने वाले लोग जो थूक कर चाटने लग गए। खंदौली, सादाबादी, राजत नगर जन कहाँ से वीडियो डालने लगे कि खेतों से 800-1000 के सौदे हो रहे। तत्काल ही मैंने आप लोगों को ये बताया कि किसान साथियों, घबराना नहीं, कोल्ड स्टोर के गेट जो है 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा से खुलेंगे। तब भी ऐसे ही लोगों का गैंग जो है, अरे कहीं नहीं खुल रहे, 700-800 चलता रहेगा, और हर लास्ट होगी तो 900 चलेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और किसान साथियों को तो हर भाव में आलू अपना बेचना चाहिए, ताकि किसानों का आलू हमारे पास आ जाए, फिर उसमें मुनाफा कमाएं। और कई तो इसमें सफल भी हुए। और उसके बाद में मैंने आपको क्या दिखाया? राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज से आलू के सौदे जो हैं कोल्ड के गेट 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा से खुले। इस बात का प्रमाण हुआ। और इस बात को भी मत भूलिए किसान साथियों, 10 जनवरी 2024 को जब आप दूसरा पानी लगा रहे थे, तभी सोनू चौधरी ने कहा था आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। तब भी ये लोग जो हैं आप लोगों को डराते थे, धमकाते थे, ना जाने क्या क्या मेरे बारे में कहते थे। और आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना मुनाफा जो है, इतने जो कर्जे थे, वो किसान आलू बेच के नहीं चुका पाया, जो इन लोगों ने किसानों के अंदर सोनू चौधरी के प्रति जहर भरकर अपने लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे भी पटा लिए। एक पैसा, भाई एक बात बताइए, 600 रुपये कट्टा में कोई आलू खरीद रहा है, 1400-1500 रुपये कट्टा में बेच रहा है, तो उसे तो डबल बेनिफिट हुआ। और बेनिफिट हुआ तो जिसके पास में जो कर्जे थे वो उसने चुकता कर लिए। आज की डेट में जिसके पास में मेरा अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ किसान साथियों, एक व्यक्ति द्वारा, जो कि 2 साल पहले हमारे परिवार से जो है 25 लाख रुपए जो है उधार लेके गया था। हम उससे रोजाना वो करते थे कि भाई पैसे दे, लेकिन वो पैसे नहीं देता था। लेकिन इस बार उसने मेरी वीडियो हो या उसके अंदर कुछ जज्बा जागा। कई बार मुझसे पूछा था, सोनू यार मुझे 500 रुपये कट्टा का आलू मिल रहा है, 600 का मिल रहा है, मतलब क्या करना है, ले लूँ या नहीं ले लूँ? मैंने कहा आलू खेतों से 800-1000 बिकेगा, और लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो नहीं। उस व्यक्ति को ये बात इतनी हृदय को चुभ गई, उसने तत्काल ही 1.5 लाख कट्टे वजन कहाँ से, किसको टोपी पहनाई, किसको वो किया, उसने खरीद लिए। और उसके बाद में, सोनू यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे चला जाए, सोनू ऐसा ना हो जाए कि नीचे चला जाए। मैंने सिर्फ एक ही बात कही, आलू क्वालिटी पर बिकता है, और क्वालिटी आपकी बढ़िया है, और इस आलू के दाम 1540 रुपये कट्टा लगेंगे। मुझे अनुमान नहीं था, बस मैंने तो उसमें छोड़ दिया बस कि इतना तुम्हारा बिक जाएगा। और किसान साथियों, जुलाई के महीने में उस व्यक्ति का 2 जुलाई को 1570 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके, और
सभी जो, अगर आप पहली बात तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने कम से कम एक ही दिन में 15 गाड़ी आलू का सौदा व्यापारियों से किया था और 10 गाड़ी खुद ही कोल्ड कोल्ड से लोडिंग की थी, क्योंकि पहले व्यापारी रह चुका है तो उसने वो किया। तो उसके बाद में हमारा भी पेमेंट दे दिया, ब्याज के लिए आया, हमने ब्याज मना कर दिया, हम ब्याज लेते नहीं। उसके पास में किसी अन्य व्यक्तियों का भी बकाया था, उसने उन व्यक्तियों का भी अपना टोटल बकाया ब्याज समेत चुका दिया। साथ में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक से भी उन्होंने कुछ कर्जे लिए थे, वो भी उन्होंने चुका दिए, पड़ोसियों से लिए थे वो भी चुका दिए। और उसके बाद में 15 जुलाई के पास आसपास जो है फिर दोबारा आलू अपना बेच दिया। और उसके बाद में उन महाशय जी ने 500 गज का प्लॉट खरीदा, एक गाड़ी खरीदी। अब आप बोलेंगे गाड़ी कौन सी खरीदी? भैया क्रेटा गाड़ी खरीदी, क्रेटा। आज स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं और बस इसी चीज में लगे हुए हैं कि सोनू अब इतने इकट्ठे रह गए और अब मैं आराम से बेचूंगा। कब बेचूं ये मैं बता दूंगा, लेकिन बेचूंगा 1800 2000, ये क्योंकि मुझे प्रमाणिक रूप से है कि ये जो है होगा। लेकिन एक बात देखिए किसान साथियों, मेरे द्वारा कही गई बात का मतलब उसका आलू 1570 रुपए प्रति कट्टा में जब भी बेचा तब भी इतनी रेट मिले, कम नहीं मिले। तो उससे उस व्यक्ति को आज भी गर्व होता है। अगर वो इसी उसमें बैठा रहता कि हर भाव लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो क्योंकि मैंने कल भी आपको इस वीडियो में माध्यम से मैंने बताया था, कई लोग सोनू भाई तुम ऐसे कहिए हर भाव लीजिए, ये लीजिए, बोलिए, और हम 1300 रुपया कट्टा से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, कहीं पर 1200 से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। बहुत बड़ा गैंग है, आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैं इस जो मैं आपको अपने साथ में हुई घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में और देश भर में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनू चौधरी के आड़ लेकर सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटा मुनाफा कमाया, अपने कर्जे पटाए, सब कुछ किया। लेकिन किसान हमारे इसी में रह गए कि 1500 बिक रहा है तो हमारा और 1450 हो गया या 1400 हो गया, देखो लो मरवा दिया किसान साथी सोनू चौधरी ने तुमको। हाँ सही कह रहे हो, किसान यही में आ गए और बाकी बाद में 100 रुपया और नीचे खरीद लो। अरे हाँ अब तो बिल्कुल सही है, वो सोनू चौधरी नहीं करता, सब कुछ होता है। ये नहीं देख रहे कि क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थिति थी। क्योंकि आलू जब आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर लगे तो आपको बेचना चाहिए था, लेकिन 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा जो हमने कहा था, जिसका एक मोटा मुनाफा इन व्यापारियों और लोगों ने सोनू चौधरी की सहानुभूति के बदौलत लिया। और इसी सोनू चौधरी को आज ये आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं कि ये मरवा देगा, ये कर देगा, आलू बेचो। शुरुआत से इन्होंने ये किया। लेकिन किसान साथियों, समय बड़ा बलवान है, सारे उनको धक्का बताते हुए आज आलू फिर दोबारा इसी रेट पर आ गए। कल सादाबाद में 1171 रुपए प्रति कट्टा में जो है गुल्ला आलू के सौदे हुए थे। 1460 रुपए प्रति कट्टा तक में जनरल पोजीशन में आलू बिके थे। एक सौदा 1525 रुपए प्रति कट्टा में हुआ था। और कई लोग नहीं हुए क्योंकि इनकी औकात नहीं है इससे ज्यादा खरीदने की। ये जो बस मुफ्त के लिए डोलते हैं, हराम के लिए डोलते हैं, इन्हें बस डरा डराया मिल जाए उसको ले लें। अब किसान साथी लोग फेंक फेंक के भाग रहे हैं, और जबकि पता है कि निकासी बड़े स्तर पर हो चुकी है, फिर भी कंट्रोल करना चाहिए। किसान साथियों, सोनू चौधरी के बलबूते, क्योंकि इन लोगों को एक डर ये भी था कहीं ये कहीं वो, लेकिन इन्होंने एक मोटा पैसा अर्जित किया। किसी भी व्यापारी ने आज की डेट में मुझे बता दीजिए जो गाड़ी लोड की हो उस पर 2 से 2.5 या 3 लाख रुपए तक का पैसा ना वसूल किया हो, मुनाफा ना कमाया हो। और आप लोगों को अगर 2 गाड़ी किसी भी व्यापारी की बैठ गई उमस पर एक माहौल में तो बहुत बड़ा इश्यू बना दिया, अरे हाल इतना हो गया, हमारा बहुत नुकसान चला गया, ये हो गया। जब जो फायदा हुआ था उसकी आपने किसानों को नहीं बताई थी। और अगर 2 गाड़ी बैठ भी गई जिसमें आड़ती ने भी अपना 50% वहन किया, 25% आपने वहन किया, 25% किसान ने वहन किया, तब आप लोगों को याद आ गया। लेकिन उसका याद नहीं आया कि जो आपने लाखों रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए प्रत्येक गाड़ी पे कमाई थी, वो याद नहीं आया। और वो याद नहीं आया जो किसानों से आज तुम लोगों ने किसी भी मंडी में 45 किलो से अधिक की तौल नहीं जाती है और किसानों से तुमने 5200 का लिया था, सारा खर्चा आपका उसी में लगा। और किसानों को क्या दे रहे थे आप? जिस समय पर जो आज के दौर हैं, क्या 2100 2000 के रेट जो है मंडियों से प्रति कट्टा के लौट के आ रहे हो, तुम किसानों को एक बहुत बड़ा मुनाफा काट कर किसानों को वही 1300-1400 रुपए की दाम दे रहे हो, और कहीं कहीं तो वो भी नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को
किसानों के अंदर कितनी बड़ी गलत फहमियां आप जो है किसी के प्रति भर रहे हो। और किसान साथियों, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप जो है सामर्थ्यवान है और आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, तो हमेशा एक बात याद रखिए, ये सोनू चौधरी है, आपकी मूंछों की लड़ाई में आपका सर और आपकी मूंछ हमेशा ऐसे ही रखेगा आजीवन। क्योंकि मेरे द्वारा कही गई बात का इन लोगों द्वारा भरपूर फायदा उठाया गया, अपने कर्जे पटाए गए, किसी ने नया कोल्ड स्टोरेज बनाना शुरू कर दिया, तो किसी ने जो है क्रेटा से लेकर फॉर्च्यूनर, किसी ने जो है प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। और तुम कहाँ रह गए? तुम बस सोनू चौधरी की वजह से शौक खत्म हो गया, सोनू चौधरी की वजह से 200 रुपए जल गई, अरे ये मरवा देगा, जल्दी से अपना आलू बेचो। तुम्हारी बस ये नियति रह गई। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि सोनू चौधरी ने कितनी मेहनत की, गुजरात आप लोगों के लिए गया, बंगाल आप लोगों के लिए गया, सारा पैसा अपना खर्च किया ताकि आप लोग एक स्वाभिमानी जिंदगी जी सकें, आपका आलू अच्छी रेट हो गए। और आज मैं इस बात आप के साथ कह सकता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आलू जो है 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा। तुम्हारा इरादा इन लोगों की बदबूते यही था कि आलू 700-800 रुपए प्रति कट्टा बिकते रहेंगे और हमारी इसी में लागत निकलती रहेगी। आज अगर सौदे जो है 1100 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा तक के जनरल के हो रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को बहुत कम लग रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सोनू चौधरी ने मरवा दिया, सोनू चौधरी ने ये कर दिया। अरे भाई कहाँ मरे आप? आज भी आपका आलू 2 गुना तक महंगा है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे आलू के ये लगे, देखो पोल मत खुलवाओ, क्वालिटी बिकती है। किसी भी वे किसान का अगर मैं एक का भी नाम ले दूं, क्योंकि मेरे सामने कोल्ड में 150 सैंपल खुलते हैं और 150 सैंपल में से मात्र 10 या 15 के ही सौदे 1400 से लेकर 1450 1500 तक के हो रहे हैं, बाकी सब के सौदे 1200 के 1350 रुपए प्रति कट्टा तक के हो रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। अब आप इससे आप समझ लीजिए कितना बड़ा जो है आप जो है ब्लेम दूसरे पे लगा रहे हो। और ये भी रेट कम नहीं है अगर आप जो है लेना चाहें तो। अगर नहीं लेना चाहते वो बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य होना बेहद जरूरी है। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, तो कुछ नहीं है। आप छत्री हो, किसान जो है छत्री की श्रेणी में आता है। आप किसी के गुलाम नहीं हो, बल्कि गुलाम बनाना सीखो। यदि अगर आप जो है इस गंभीर समय से पीठ दिखाकर भागे ना, तो सिर्फ आप लोग को कायर का दर्जा मिलेगा। और मैं इस बात को उस दिन कह दूंगा जिस दिन आलू जो है 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और तुम लोग कमेंट करोगे, मैं उस दिन कह दूंगा तुम कायर लोग हो, तुम किसी काम के नहीं हो। जब हम कह रहे थे आपका आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तुम लोगों ने सोनू चौधरी के ऊपर कीचड़ उछाली थी, और वो भी ऐसे नंगा लोगों के बारे उसमें आकर जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं है, सिर्फ सिवाय चप्पल घिसने के और कोई काम नहीं था। और जो है इस 2.5 किलो आलू एक्स्ट्रा लेने के बाद में जो सारा कुछ किया और इतना मोटा बना के दिया, आज फॉर्च्यूनर और जो है 2 मंजिला मकान बना कर रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, वो आज हमसे बराबरी करेंगे, उनकी इतनी औकात हो गई। लेकिन वो किस वजह से? कि आप किसानों की नासमझी की वजह से। और आप उत्पादन कर रहे हो, आपको उत्पादन का लाभ नहीं मिला, और ये बिचौलिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सोनू चौधरी ये है, सोनू चौधरी वो है। आपको इन लोगों से बेहद सतर्कता रहनी रहेगी। और इसी वजह से किसान साथियों, मैं वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर खींचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोगों के बीच में थोड़ी सी भी मिसगाइड रह गई तो आप लोग जो है कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं। क्योंकि आलू अगर 1600-1700 बिकेगा, 1800 बिकेगा, तो मेरा आलू बिका, न तो आप मुझे उसमें से कुछ देने आ रहे और न ही जो है आप दूसरे को देने आ रहे, फिर तो मेरा। और आज की डेट में अगर आलू आपका 1400 बिक रहा है तो सोनू की वजह से। तो कमियों को सुधारो। आज भी 1400 के रेट या 1300 के रेट कम नहीं है। और किसान साथियों, क्या ये जो लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं कि ये होगा, कोई व्यक्ति या कोल्ड मालिक हो एक कट्टा आलू दे देगा? आप समझिए, क्या कई लोग जो है अलग अलग टिप्पणियां कर देते हैं। आज की डेट में एक कट्टा भी कोई नहीं देगा, और बात करते हैं जन कहाँ कहाँ की। तो आप समझ लीजिए स्थितियां क्या है। अब किसान साथियों, अब आप लोगों के लिए एक शुभ सूचना ये है कि साउथ की मंडी में सबसे पहले मैं तिरछी से शुरुआत करूंगा। तिरछी में आलू के रेट जो है 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू के रहे हैं। मदुरई मंडी में आज किसान साथियों आलू के भाव जो है 34 रुपए किलो से लेकर 35-36 रुपए किलो तक रहे हैं। अगर चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 32-34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। और किसान साथियों, आपका कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो कोयम्बटूर मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथी बिके हैं। और खास बात ये रही है किसान साथियों, कई यूट्यूबरों द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था कि मंडियां दबाव में आ गई हैं, बहुत ज्यादा आलू पहुंच गया है, ये पहुंच गया, वो पहुंच गया। कोई भी मंडियां दबाव में नहीं है।
और आलू अपनी ही पोजीशन पर बिक रहे हैं, जो पहले थे आज भी उसी दर पर हैं। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये घबराहट सिर्फ आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए की जा रही है, ताकि आप जल्दी से बेच दो। और देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो अपना एक दाना दाना तक बेच गए, और अब वो आप लोगों के अंदर घबराहट फैला रहे हैं। जब तक इन यूट्यूबरों के हाथ में आलू था, तब आप लोगों को सब जवाब दिखाते रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने आलू निकाला, सारे तोते उड़ा दिए आप लोगों के। क्यों? क्योंकि भैया अब आलू नहीं है। अब तो किसानों के बीच में कुछ भी कहते रहो, जब तक आलू था 80 90 पूरे 100 अगड़म पगड़म जम्बे दो, बस इनका ये चल रहा था। लेकिन मैं तो किसान साथियों ये चाहता हूँ, आपने आलू बेच दिया, कोई बात नहीं है। ये तो आपकी कुछ जो है जिम्मेदारियां होंगी, कुछ जो है आवश्यकता होंगी, तब आप लोग बेच दिए आलू को। लेकिन हमेशा इंसान को जो है एक समान रहना चाहिए। व्यक्ति अब बातों की पकड़ ज्यादा करता है कि तुमने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हो। हमेशा एक शब्द बोलो, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित हैं, जिनमें कोल्ड मालिक हैं, व्यापारी भी हैं, मैनेजर मुनि में जो भी सब कुछ करते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि कुछ लोगों की बातों में आके जो है उल्टा सीधा बकना शुरू कर देते हो, किसानों को तोड़ना शुरू कर देते हो। बहुत ही गलत काम है। आपने आलू बेचा, अच्छी बात है, लेकिन बात ऐसी करो जिससे दूसरे को भी कुछ जो है 4 पैसे का फायदा हो, क्योंकि वो भी किसान है, कोई दूसरे नहीं है। किसान साथियों, बिहार की मंडी है मधेपुरा, समस्तीपुर, गया, भागलपुर। यहाँ पर आलू में गए, गुल्ला आलू में भी आज जो है किसान साथियों तेजी देखने को मिली है। गुल्ला आलू लाल वाले 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, सफेद का गुल्ला 22 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। दासनपुरा की मंडी में आगरा के आलू 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो, और पूना की मंडी में आज जो है 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28 29 रुपए किलो। और किसान साथी बात करेंगे जयपुर की मंडी में, तो जयपुर की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आज आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी की बात करें तो बेंगलोर की मंडी में भी आज सुधार देखा गया है। 1450 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी की बात करें तो जीपुर आलू 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वही कोल्ड स्टोरेज में आलू के सौदे भी 1300 1400 1500 यानी कि 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए के जनरल पोजीशन पर हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को आवश्यकता है पैसों की, तो आप अपने आलू की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो आप जो है थोड़ा पेशेंस और धैर्य बना के रखें। और व्यापारियों से हमारा ये निवेदन यही रहेगा कि आप मंडियों में अनाप शनाप आलू भेजने की अपेक्षा थोड़ा दूरी धीमी करें, जिससे जो है बाजार को एक नई दिशा मिले। लोकल मंडियों में ज्यादा स्थिति खराब, बाकी साउथ में तो अच्छी रेट चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप किसान साथियों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर आप में हिम्मत है, तो जज्बा है, तो लड़िए मेरे साथ, और अगर नहीं है तो बुराई करना छोड़ दीजिए। आपका आलू है, आप कल भी अब बिक्री के लिए स्वतंत्र थे, आज भी बिक्री के लिए स्वतंत्र है, और कल भी बिक्री के लिए स्वतंत्र है। अब यह आप लोगों को डिसाइड करना है। हमारा काम सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी देना था कि जो देश भर में चल रही है। हमारा काम आप लोगों को मिसगाइड करना नहीं था कि ये होगा वो होगा। हमारा काम है, क्योंकि हम शुरुआत से आप लोगों को वही चीज बता रहे हैं जो धरातल पर आने वाले दिनों में होने वाली है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो ही आलू की बिक्री रोकिए, तो ही आप जो है कोल्ड स्टोर पे जाना बंद कीजिए। यदि आप लोगों के अंदर घबराहट है कि कल ऐसा ना हो जाए, कि परसों ऐसा ना हो जाए, ये जो लेडीजों वाली पंचायत है, लेडीजों वाली सोच है, तो फिर जो है आप स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से भी, क्योंकि ब्लेम लगाने से अच्छा है कि आप अपने आलू की बिक्री कर दीजिए, जिससे आप लोगों को संतुष्टि मिल जाए कि हम जो है 1200 रुपये कट्ठा में बिके आए, 1300 में बिके आए, और उसके बाद में जब 1800 तो मैं खुल्लम खुल्ला कह दूंगा कहाँ गए वो लोग 1200 1300 रुपये बिकने वाले कायर, समझ लेना फिर जो है। क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको एक तगड़ा झटका लगने वाला है अगर आप 1200 1300 या 1400 में बेच रहे हैं तो। क्योंकि अगर आपने 1200 बेचा तो वो आलू आपका 1400 1500 भी बिकेगा, और जो आलू आज 1400 1500 बिक रहा है वो 1800 2000 भी बिकेगा। आप लिख लेना अगर नहीं मान रहे हैं तो। और बाकी आप जो है आलू बिक्री करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, खुद कर बिक्री कीजिए, लेकिन उस दिन का भी इंतजार कर लीजिएगा जब मैं कहूंगा कि किसान साथी देखो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। कितना बड़ा घाटा आप जो है प्रति कट्ठा पे उठा गए इन लोगों की बातों में आकर। और यही आलू आलू जो है आपका ही है, इन्होंने मंडियों के लिए भेजा नहीं था। मंडियों के लिए इसमें तक काट छांट करके जो हल्के क्वालिटी के थे उसे निकलवा के भेजा था, और बढ़िया क्वालिटी का कोल्ड स्टोर में रख दिया था आपका ही आलू। फिर उस दिन आप भी चांद तारे देखेंगे, भाई सोनू चौधरी ने तो कहा था, लेकिन हम जो है बेसब्र हो गए थे, हम जो है हथेली पर सरसों जमा रहे थे। तो ऐसे हथेली पर सरसों मत जमाइएगा। और बहरहाल किसी भी एंगल से आपको वीडियो अपने हिसाब से लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर शेयर जरूर कीजिएगा।